कॉल करें एक सर्टेन सम है, उसको हमने इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट पे, और जो अमाउंट है टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 years was 1/4 times the amount to which it had grown in 3 years. The percentage rate of interest was. तो देखो सवाल क्या कह रहा है कि t बराबर 3 पर और t बराबर 5 पर जो अमाउंट्स हैं उनका रेशियो मुझे दिया गया है। तो 1/4 का मतलब क्या होता है? 5/4। इसका मतलब ये होगा कि t बराबर 5 पर, अगर t बराबर 3 पर मैं मान लूं कि मेरा अमाउंट 4 था, तो t बराबर 5 पे मेरा अमाउंट कितना है? 5 के बराबर है। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या चीज हमें समझनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर आपको एक तरह से ये दिख जाएगा कि 2 साल में जो हमें एसआई मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। आप कहोगे 1 यूनिट का, तो जो एसआई है हमारा 1 साल का वो कितना होगा? वो आप कहोगे 0.5 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 साल का एसआई है 1 यूनिट। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 0.5 बनेगा। अब ये जो t बराबर 3 पर हम खड़े हैं, अब t बराबर 0 पे चले जाते हैं, यानी शुरुआत में चले जाते हैं। तो 3 साल का एसआई होगा 1.5 यूनिट, 0.5 × 3। इसमें से 1.5 घटा लो तो ये बनेगा 2.5। यानी हमारा जो प्रिंसिपल हो गया वो 2.5 यूनिट्स हो गया, और जो हमारा एसआई हो गया 1 साल का वो हो गया हमारा 0.5। हुआ या नहीं हुआ? यस। तो जो रेट बनेगा वो क्या बनेगा? आप कहोगे रेट बनेगा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट अगर 0.5 है 1 साल का, प्रिंसिपल 2.5 है, तो रेट परसेंटेज यही होगा ना, जो कि आपका 20% के बराबर हो गया। सिंपली 0.5/2.5 होगा 1/5। 1/5 का मतलब होता है 20%, परसेंटेज में, है ना। तो 20% आपका आंसर हो गया, तो आपका आंसर हो गया करेक्ट यहां पर बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो यहां पर आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा पहले, और 1 साल का इंटरेस्ट हमने निकाला है 0.5 के इक्विवेलेंट है, तो हमारा एसआई अपॉन प्रिंसिपल हम कैलकुलेट कर लें, हमारा सीधा आंसर आ गया। ठीक है।